अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। वेलकम करते हैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਜਵਾ ਵਲੌਗ 'ਚ। ਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ जैसे कि ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵੇਖੀ ਕਿ ਪੀਐਮ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੜੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਸਦੀਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੇਟਰਸ ਨੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੇ। ਅਵਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਦਿਲਜੀਤ ਦਾ ਕੋਈ ਹੇਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੜੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਣੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਡਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣਾਵਤ ਵੱਲ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੀਐਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਸ घास नहीं डाल रहे। ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਕਰ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਸਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤਬਸਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ हैं, फिर ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲਬਾत ਕਰਾਂਗੇ। मुझे न जाने क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिलजीत दोसांझ के साथ इस मुलाकात के बाद कंगना रनौत की इस फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है। अभी तो हमें और जलील होना है। अभी तो हमें और जलील होना है। एक तरफ कंगना रनावत जो है वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की गुजारिश कर रही हैं, वो भी अपनी लोकसभा सीट के जरूरी मुद्दों के साथ। प्रधानमंत्री उन्हें वक्त नहीं देते हैं, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिलजीत दोसांझ से मुलाकात करते हैं। वो दिलजीत जो मुद्दों पर कहने से कतराते नहीं है, जो किसान आंदोलन में किसान के साथ पूरी तरह से खड़े थे, जो नफरती सोच के खिलाफ हैं, वो दिलजीत दोसांझ जिन्होंने अपने मन से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी थी, एक ऐसे वक्त जब अब ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ੋਅ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, शाहरुख खान एक शब्द कहने से डर गए थे, तब दिलजीत ने उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। मगर याद कीजिएगा, लल्लन डॉग को दिए गए इंटरव्यू में कंगना ने अपना दर्द कैसे साझा किया, देखिए। लगता नहीं पीएम जी के साथ मेरी बातचीत हुई है अभी तक। आपकी और प्रधानमंत्री जी की बात नहीं हुई? नहीं, तो ये टिकट वगैरह की प्रधानमंत्री तो टिकट की बात करेंगे। नहीं, पर सलाह देते जब भी नहीं। कोई नए आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ये विख्यात है कि जो भी पॉलिटिक्स में नई पौध आ रही है ना, यंगस्टर्स आ रहे हैं, महिलाएं आ रही, तो उनको वो गाइडेंस देते हैं। नहीं, meetings लेते हैं। मुझे तो फिर तो बहुत ही ज्यादा शिकवा है। एक तो मैं उनसे कब से मीटिंग मांग रही हूँ, अब ऊपर से आप कह रहे हैं कि वो सभी की कंगना रनौत भाजपा मुझे की फिर सांसद मंडी से निर्वाचित कह रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्हें मिलने का समय नहीं मिल रहा है। नहीं। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री दिलजीत दोसांझ से मुलाकात कर रहे हैं। एक बात स्पष्ट हो जानी चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक राजनेता है, वो वही काम करेंगे जिनसे उनको फायदा है। उनकी पार्टी अगर सियासी तौर पर नफरत फैलाती है तो उन्हें लगता है कि इससे फायदा है, इसलिए वो देश और समाज में नफरत फैला रहे हैं। अब उन्हें लग रहा है कि दिलजीत दोसांझ से मुलाकात करके इस तस्वीर के जरिए उन्हें फायदा हो रहा है, इसलिए मुलाकात कर रहे हैं। कि दिलजीत दोसांझ से मुलाकात करके इस तस्वीर के जरिए उन्हें फायदा हो रहा है, इसलिए मुलाकात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। अब कंगना बन गई हैं सांसद, वो सांसद बनी हुई हैं, इसलिए उनसे मुलाकात नहीं की जा रही, वो अपना रोना रो रही हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री दिलजीत दोसांझ से मुलाकात कर रही हैं। दोस्तों, ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। कई लोगों के जहन में सवाल है, कल मेरी मुलाकात एक वामपंथी पत्रकार से हुई तो वो कहने लगे मेरा तो दिल टूट गया, दिलजीत दोसांझ ने प्रधानमंत्री से क्यों मुलाकात की। सबसे पहली बात, जब तक दिलजीत दोसांझ भारतीय जनता पार्टी की नफरत का प्रोपेगेंडिस्ट नहीं बन रहे, जब तक वो बीजेपी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं प्रधानमंत्री से मायानगरी के तमाम लोग मुलाकात करते हैं। अभी हाल ही में पूरे कपूर परिवार ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी, पूरी तरह से नतमस्तक थे, बताया जा रहा था कि कितने महान है मोदी जी। और मौका क्या था? राज कपूर की 100वीं वर्षगांठ।
उसको लेकर मुलाकात की गई थी। जबकि आप जानते हैं राज कपूर की फिल्मों में एक सामाजिक ताने बाने की झलक हुआ करती थी। जी हां, सामाजिक भाईचारे की बात करते थे, रोजमर्रा के मुद्दों की बात करते थे, और जिस समाजवाद की बात राज कपूर की फिल्मों में हुआ करती थी उससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं, उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी राजनीति का कोई लेना देना नहीं है। मगर पूरा जो कपूर परिवार है, जिसमें सैफ अली खान भी थे, वो जमकर चाटुकारिता कर रहे। मैं अपने पिताजी को मिला हूँ और मैं सोच रहा था आज मुझे 3 पीढ़ी को मिलने का मौका मिलेगा, लेकिन आप लाए नहीं तीसरी पीढ़ी को। जैसे मैंने कहा, प्रधानमंत्री से मुलाकात में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जब आप उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रचार का जरिया बन जाते हैं, प्रॉब्लम वहां है। इस मुद्दे पर कंगना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों पर चुटकी है। सुप्रिया श्रीनेत का बयान आपकी स्क्रीन पर। सुप्रिया श्रीनेत कहती हैं, मूर्ख भक्त भले लोगों को लाख गरियाएं, नरेंद्र मोदी लोकप्रियता के लिए किसी से भी मिलने को तैयार हैं। दिलजीत दोसांझ से मुलाकात इसका एक और प्रमाण है। बस कंगना जी के लिए बुरा लगता है। दिलजीत से मिल लिए, बॉलीवुड के नेपो किड से भी मिले, बस उनको अपॉइंटमेंट नहीं दिया अभी तक। दिलजीत की खास बात यह है कि एक तरफ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं, मगर दूसरी तरफ उन्होंने अपने मंच पर स्वर्गीय मनमोहन सिंह को भी श्रद्धांजलि दी। बिल्कुल। एक ऐसे वक्त जब शाहरुख खान उस पर खामोश रहे। सुनिए मनमोहन सिंह को किस तरह से श्रद्धांजलि दी थी। एक शेर वो अक्सर बोला करते थे कि हजारों जवाबों से मेरी खामोशी अच्छी, हजारों जवाबों से मेरी खामोशी अच्छी, ना जाने कितने सवालों की आबरू रखे। यह मनमोहन सिंह जी बोलते थे। ये बात मुझे लगता है आज के यूथ को सीखनी चाहिए, मुझे भी सीखनी चाहिए ये बात, कि हमें कोई कितना भी बुरा बोले, हमें कितना भी हमें भटकाने की कोशिश करे, आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, आप फोकस होने चाहिए अपने काम को लेके। क्योंकि जो आपको बुरा बोल रहा है वो भी भगवान का रूप है, सिर्फ आपका टेस्ट हो रहा है कि आप उस पर रिएक्शन कैसे करते हैं। और आपको बतलाने की जरूरत नहीं है कि जिस मनमोहन सिंह के कार्यकाल में अक्षय कुमार, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, जूही चावला, सुनील शेट्टी, अजय देवगन, सबकी लंबी जुबान हुआ करती थी, अनुपम खेर, ये लोग सब रोजमर्रा के मुद्दों पर टिप्पणी करने से नहीं कतराते थे। आज सब खामोश। शायद किसी ने, अनुपम खेर ने दी है श्रद्धांजलि, मगर वो भी अपने निजी कारणों से, क्योंकि उन्होंने एक फिल्म में काम किया था जिसका नाम था एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जिसमें मनमोहन सिंह को खुलकर बदनाम किया गया, इसलिए उन्होंने इस पर टिप्पणी की। मगर बाकी सब खामोश रहे। शाहरुख खान खामोश रहे। सबसे शॉकिंग बात, वो शाहरुख खान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात पर टिप्पणी कर सकते थे, वो इस पर खामोश है। ये जो तस्वीर है ना दोस्तों, जिसमें दिलजीत प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, इसमें अंध भक्तों को भी जबरदस्त मिर्ची लग रही है। क्योंकि आप जानते हैं ये पूरी बिरादरी, यानी कि जो पूरा भाजपा का प्रचार तंत्र है, वो दिलजीत से कितनी नफरत करता है, खासकर तब से जब वो किसानों के पक्ष में सामने भर कर आए। उन्होंने अपने मंच से कभी नफरत का प्रचार नहीं किया। याद कीजिएगा उन्होंने किस तरह से राहत इंदौरी का शेर पढ़ा था कि सभी का खून शामिल है यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सुनिए। अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब हुआ है, आसमान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब हुआ है, आसमान थोड़ी है। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मगर तरस तो कंगना पर आ रहा है। याद कीजिएगा दोस्तों, यह है विक्रांत मैसी, 12वीं फेल के अच्छे एक्टर हैं, मगर पिछले कुछ दिनों में रहस्यमय तरीके से पलटी मार चुके हैं। अब विक्रांत मैसी, उनकी एक फिल्म आई थी साबरमती रिपोर्ट, एक निहायती प्रोपेगेंडा फिल्म,
अचानक आप विक्रांत मैसी को तमाम इंटरव्यूज में ये कहते सुन रहे थे कि हिंदू खतरे में था 2014 से पहले, हिंदू को अपना वजूद 2014 के बाद ही मिला, इस तरह की तमाम बातें वो कर रहे हैं। और मैं नहीं जानता हूं कि विक्रांत मैसी की कौन सी कमजोर नब्ज इस सरकार के हाथ में कि इन्होंने अचानक पलटी मार ली, क्योंकि एक जमाने में धर्मनिरपेक्षता की बात करते थे, आपसी भाईचारे की बात करते थे, मगर फिर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से मुलाकात कर रहे हैं। और मुलाकात तो कर ही रहे हैं, जैसे मैंने कहा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर वो वाहियात प्रोपेगेंडा भी अपने मुंह से बोल रहे हैं। तो इन्हीं विक्रांत मैसी को कंगना ने कॉकरोच बताया। सही सुना आपने, कॉकरोच। अब बताइए कंगना जी, विक्रांत मैसी भी प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं क्योंकि इनकी फिल्म देखी गई थी संसद भवन में। योगी आदित्यनाथ मुलाकात करते हैं, मगर कंगना जी आपके लिए किसी के पास वक्त नहीं है। आपकी वो फिल्म का कौन सा डायलॉग था? अभी तो हमें और जलील होना है। अभी तो हमें और जलील होना है। बहरहाल कंगना दी काफ़ी कर ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਕਰਾਂਤ ਮੈਸੀ ਔਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਯਾਰ, ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ ਹੋਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਐਂਕਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਸਹਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕੌਣ PM ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਫਾਇਦੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕੰਮ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰ ਲਵੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲਜੀਤ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਆਨਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਡਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧੇਗੀ ਮੇਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਹਜੇ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਵਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ PM ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨਾਲ ਔਰ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਪੀ ਵਰਕ ਕੀਤਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਬਸ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਿਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ PM ਮੋਦੀ। ਤੇ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ।